अब क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार सख्ती बरतने की तैयारी में है। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ओएसडी जवाहर यादव ने हड़ताली क्लर्क से अपील की है कि वो वापस काम पर लौटे। साथ ही कहा है कि सोमवार से क्लर्क काम पर नहीं लौटे तो वो नो वर्क नो पे का काम किया जाएगा। ओएसडी ने कहा है कि हड़ताली क्लर्क की मांग को सरकार सकारात्मकता से ले रही है। हरियाणा सरकार क्लर्क को सभी प्रदेशों से ज्यादा वेतन दे रही है, फिर भी क्लर्क बेवजह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वो आगे कहते हैं कि क्लर्क को इस बात को समझना चाहिए। पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के साथ कई दफ़ा बातचीत हुई, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई इस पूरे मामले में किसी तरह का निष्कर्ष निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीएम ओएसडी जवाहर यादव जी। यादव साहब, आप लगातार संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभी क्या इस पूरे मामले में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक क्लर्क की बात है, क्लर्क और सरकार में बड़ी सकारात्मक बात हुई और हमने क्लर्कों को कहा तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। एक तो हमने क्लर्क को कहीं कोई वायदा नहीं कर रखा था। 2019 का हमारा घोषणा पत्र उठा के देखिए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जी हमारा कुछ वेतन बढ़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसको कहा कि अगर इनका आसपास के सब प्रदेशों का मूल्यांकन कर लीजिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लर्कों को अधिकतम मिले। तो उसमें हमने इनके ये अभी 19,900 पे थे, हमने इनको 21,700 के लिए कमिट कर दिया। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो अभी हम रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाहते। हमने आसपास के सब जिलों का मूल्यांकन किया, प्रदेशों का मूल्यांकन किया। जो इनके समर्थन में भी बोल रहे हैं उन प्रदेशों में भी कम है। मान लीजिए सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी है, उसने कहा कि जिनकी मांग जायज़ है वो 34,500 करना चाहिए, परंतु दिल्ली खुद 19,900 रुपये दे रही है और 10+2 में 19,900 रुपये दो वहाँ के देख आते हैं। वो 21,700 रुपये हमने इनको कमिट कर दिया। ये कहते हैं हमें 34,500 चाहिए, किसी कीमत पे व्यवहारिक नहीं है। ये चाहते हैं कि ये सीधा 6 लेवल में चले जाए, 2 से, वो जो संभव नहीं और ना वो बनता है। सबसे अधिक के लिए इनको हामी भर दी। अब ये इनको तय करना है कि अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। क्या सरकार की तरफ से जो अब कहा गया है बस इतना ही दे पाएंगे, या सरकार इसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? देखिए, इससे अधिक हम नहीं दे पाएंगे। इसके साथ कुछ चीज़ें और है जो हमने एक्स्ट्रा देने की बात की थी, वो अभी वो लोग भी रिकॉर्ड पे लेके नहीं आए, इसलिए मैं भी इसको रिकॉर्ड पे लेके नहीं आ रहा। परंतु हमारा कहीं वादा नहीं था कि हमारे कोई चुनावी घोषणा पत्र 2019 का बिल्कुल एक शब्द मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं वादा नहीं था। इसी आधार पर इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। क्या इसके अलावा जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसका भी एक अलग रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? क्या एक्स्ट्रा जो क्लर्क्स हैं या दूसरे स्टाफ के जो लोग हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं काम पर लगाया जाए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, हम बड़े स्पष्ट है, हमने इनकी बात को माना। जो हमने कहा नहीं था, व्यवहारिक नहीं थी, हमने इसलिए की कि चलो कोई नहीं, कुछ तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। जायज़ रूप से हमें जो लगा वो हमने स्वीकार कर लिया है। मेरी निवेदन है क्लर्क साथियों से कि वो अपने काम पर लौटे। ये क्लर्क को भी पता है, नो वर्क नो पे हम जल्दी लागू कर देंगे अगर वो इस जिद के आगे नहीं मानेंगे। और उसके अलावा भी पब्लिक हित हमारे लिए सर्वोपरि हित है। अगर उसमें कहीं बाधा आएगी, फिर कानून के दायरे में जो कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल, लगातार क्लर्क अपनी मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से अब यही कहा गया है कि जो मानदेय दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा है, और इसके साथ साथ यदि वो काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार सख्ती भी कर सकती है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।